पिछले दिनों राजधानी देहरादून में दो तस्वीर सामने आई। एक तस्वीर एक होटल की थी जहां पर रोटी बनाते समय कारीगर उसमें थूकते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर मसूरी की है जहां पर चाय के बर्तन में एक जो काम करने वाला है उसमें थूक रहा है और उसमें चाय पका रहा है और लोगों को परोस रहा है। इस तस्वीर के बाद सरकार एक्शन में आई है। पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि अब वेरिफिकेशन होगा, जितने खाने पीने की दुकानें हैं वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाएगा और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं पहुँचा हूँ राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में। यहाँ पर तमाम लोग हैं। अब भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। दिन में आप जब आएंगे तो यहाँ पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और इस बाज़ार की खासियत ये है कि यहाँ हर तरह की दुकान है और आपको सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे भीड़ ही दिखाई देगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि जो थूक जिहाद का जो नारा दिया है यहाँ पर कि थूक जो जिहाद को ख़त्म करना है, मुख्यमंत्री ने कहा है और उस पर एक्शन लेने की बात की है, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, जो घटनाएं हमको पता लग पा रही हैं हम उनका आकलन कर रहे हैं, लेकिन कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो हो रही हैं और हमको दिखाई नहीं दे रही। खाली थूक तक सीमित नहीं रह गया, अब तो वो पेशाब मिलाकर जूस भी आपको पिला रहे हैं। और जो मांसाहार की जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी मुल्ला बिल्डिंग पर दुकानें खुली हैं, वो उस जो मांस हिंदुओं को भी खिलाया जा रहा है वो किस प्रकार का मांस दे रहे हैं। उसमें गाय की चर्बी है, भैंस की चर्बी है, या क्या चीज मिलाकर वो उनको खिला रहे हैं। अब तो ये भी संदेह के दायरे में आ गया। सबसे पहले तो जो दुकान संचालक है उसका नाम बाहर बोर्ड पर होना चाहिए, उसके यहाँ कौन कर्मचारी काम करते हैं वो भी बोर्ड पे होना चाहिए, स्पष्टीकरण के साथ कि वो क्या खिला रहे हैं, आपको झटका दे रहे हैं कि हलाल दे रहे हैं। मुसलमानों के लिए हलाल अनिवार्य है तो हिंदुओं के लिए भी झटका अनिवार्य है भाई। हिंदू कहीं भी मुंह थोड़ी मार लेगा, उसके लिए भी अनिवार्य झटका है। तो जब ऐसी बात है तो ऐसी परिस्थिति को काबू करने के लिए प्रदेश मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छे प्रयास रही है और उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं सफल तभी होंगे जो नीचे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सत्यापन अभियान नहीं, सघन सत्यापन अभियान चलाएं गली बस्तियों में, तभी ये कामयाब होगा। नहीं तो सिर्फ एक शिकूफा मात्र रह जाएगा। भाई साहब एक और यहाँ पे खड़े हैं। ये जो थूक जिहाद की बात चल रही है उस पर अभियान चलाने की मुख्यमंत्री ने जो पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं, इसको किस तरह से? नहीं, वो भाई साहब ने डिटेल में बता दिया। हाँ, मेरे को नॉलेज भी नहीं है इतनी। हाँ, अभी भी मैं आया हूँ दिल्ली से। हाँ, तो उन्होंने बता दिया डिटेल में। दैट्स ऑल, वही है। हाँ। भाई साहब आप बताइए, जिस तरह से आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, किस तरह से देखते हैं? सर हम तो कह रहे कि बिल्कुल सख्ती हो, सरकार सख्ती करे इस विषय में। बिल्कुल जिसका नाम दुकान पे नाम वगैरह सब कर्मचारी का, दुकानदार का, सबका नाम होना चाहिए। हम इसलिए हिंदू का जो है समर्थन करते हैं और इनका जो है वो करते हैं। बिल्कुल। आप मार्केट आए हैं सामान खरीदने के लिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष सिंह पवार है। जी। इस विषय में क्या कहेंगे? सरकार ने कहा कि सत्यापन होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। पहली बात तो जैसे सर ने कहा है, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उसमें दुकानदार का नेम प्लेट होना चाहिए और कारीगर जो भी रखे हैं दुकान में काम करने वाले वर्कर, उनका आधार कार्ड सत्यापन होना चाहिए कि हमारे दुकान में कौन कौन से आदमी काम कर रहे हैं आधार कार्ड के पर्पज़ से। और जो रही थूक की बात, तो सर ये बहुत अच्छी बात नहीं, ये बहुत बड़ी गंदी बात है। इसमें हमारी फैमिली भी खाना खाती है, हम सब की फैमिली उसमें खाना खाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको एक रिकॉर्ड में डाल देना चाहिए कि इनको आज के बाद किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में काम ना दिया जाए, क्योंकि वो अपना रिकॉर्ड तो पहले ख़राब कर चुके हैं। ऐसे थूक लगा के या किसी को गंदा वो करके रोटी में थूक लगा रहे हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है सर। इसमें कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए और एक्शन ये होना चाहिए जो वर्कर्स है, ऐसे गंदे लोग हैं, उनका रिकॉर्ड ये बना देना चाहिए कि इनको कहीं भी होटल ढाबे में कहीं काम ना दिया जाए, क्योंकि इनका रिकॉर्ड खराब हो जाए सर। अच्छा विकास जी, अचानक से, जबकि सालों साल से लोग भाईचारा के साथ रहते, तो अचानक से इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आ रही है? आपको क्या लगता है? ये मानना है ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इसको क्रियान्वित करने का कार्य वो मदरसे कर रहे हैं जो जिहादी मानसिकता को बढ़ावे देते समाज में सांप्रदायिक द्वेष फैलाना चाहते हैं। और लगातार विगत 4 महीने से इन घटनाओं में और ज़्यादा उछाला है और छोड़िए, लव जिहाद के मामले इतने अधिक बढ़ गए हैं जो चिंतास्पद है, बहुत ज़्यादा चिंता है। भाई साहब आप भी मार्केट आए हुए घूमने के लिए? बिल्कुल। ये जो आजकल थूक जिहाद चल रहा है, रोटी में थूक दे जा रहे हैं, चाय में थूक देकर, उस पर सरकार ने कहा कि हम सख्ती से पेश आएंगे, जितने वेरिफिकेशन करेंगे होटलों में जाके। आप किस तरह से देखते हैं और इस घटना को किस तरह से देखते हैं?
नहीं, वेरिफिकेशन होना भी चाहिए, ये जायज़ भी है, क्योंकि आजकल ज़्यादा केसेस आने भी लगे हैं, तो उस वजह से उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा कदम है सरकार द्वारा उठाया हुआ, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप भी ये पहली बार आपने देखा होगा, इन चीज़ों को आपने देखी होगी, तो दिमाग में क्या है कि क्या हो रहा है? पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। नहीं, होता नहीं था, पर अब जो हो रहा है, अब केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस वजह से होना भी ज़रूरी है, देखा जाए तो उस लिहाज से तो ठीक है, ठीक कदम है। चलिए हम आप दूसरे लोगों से भी बात करते हैं और अब उधर बात करने की कोशिश करते हैं कई लोगों से। आप बताइए भाई साहब, जो सरकार अब सख्ती करने जा रही है, जो थूक जिहाद है, थूक कर जो खाने परोसे जाते हैं, जो वीडियो सामने आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतना ही है। नहीं कहना। और भी हम लोगों से इधर बात करते हैं, कई लोग हैं जो मार्केट आए हुए हैं। सर, एक आपसे प्रतिक्रिया ये चाह रहे हैं कि आजकल एक तस्वीर आ रही है सामने कि थूक देते हैं खाने में, उसको परोसा जाता है। सरकार ने कहा कि हम सख्ती से कदम उठाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे ऐसे लोगों को। हाँ, तो ये तो बहुत बड़े मतलब बहुत ही खराब बात है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मतलब ये तो उत्तराखंड है, मतलब उत्तराखंड हो चाहे कहीं भी हो, मतलब खाना तो शुद्ध खाना चाहिए। आज के अखबार में था एक जगह कि मतलब एक लेडीज़ ने भी मतलब किसी घर में खाना बनाती थी, तो उसने वो बर्तनों में पेशाब करा, उसको मिलाती थी, और उससे मतलब सारे घर में बीमारी फैल गई। मतलब तो ये तो बहुत समाज में बहुत कुरीतियाँ हैं, इनको दूर करना चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त इसके खिलाफ मतलब कदम उठाना चाहिए। मतलब ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोकना, मतलब कि पुनरावृत्ति ना होने पाए और समाज में कुछ मतलब दहशत फैले कि ये कुरीतियाँ मतलब क्यों की जाए, मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, जो आजकल खाने में थूकने की शुरुआत हुई है, कई घटनाएं आ रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? और सरकार तो कहा कि हम एक्शन लेंगे, जमीन पे और एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन लेना चाहिए जी, बिल्कुल बहुत गलत बात है ये तो धर्म भ्रष्ट करने वाला हम लोगों का। लेकिन किसी भी समुदाय के हो, खाने में तो चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे समुदाय क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, गलत तो गलत ही है जी। इस पे सरकार ने सही, बिल्कुल सही है। हम आगे भी बात करते हैं कुछ लोगों से, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ? और आजकल वो थूक कर चाय की केतली में थूका जाता है, खाने में जो रोटी पे थूका जाता है, इस तरह की तस्वीर आ रही है। सरकार ने कहा कि हम कड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और वेरिफिकेशन करेंगे सभी खाने पीने की दुकानों पर। किस तरह से देखते हैं जी? मेनली ये तो कस्टमर का जो विश्वास है उस चीज़ के साथ खिलवाड़ है। एक्चुअली कस्टमर अगर बाहर आता है आपकी दुकान पे, तो वो आप पे विश्वास करके आ रहा है, पर उसमें आप उसको थूक के खाना खिला रहे हैं, तो उसकी ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और सरकार ने उस चीज़ में वादा किया तो उसको ऑब्वियसली करना चाहिए ये सब कुछ। लेकिन इस चीज़ में लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो लोग कैसी जगह पे खा रहे हैं। अक्सर लोग देखते हैं बाहर चीज़ों को अंदर चले जाते हैं, उनको देखना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी एंड में सेफ्टी हमारा ही क्या कहते हैं दायित्व बनता है ना। आपको लगता है कि अचानक से घटना में वृद्धि किसी सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है? पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। मेरा ये मानना है पहले भी हो सकता है इस चीज़ें होती हों, बट क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा चलता है, इस वजह से अब वो चीज़ ज़्यादा प्रकाशित हो पाती हैं। पहले हमारे पास उतने साधन नहीं थे इन सब चीज़ों के बारे में जानने के। अब हर आदमी के फ़ोन में हर सोशल मीडिया ऐप है, हर कोई उस पर देख सकता है। पहले न्यूज़ अगर होती होगी तो वो लोकली निपट जाती होगी, है ना। अब ग्लोबली वो जाती है पूरे इंडिया में। चलिए हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक भाई साहब हैं, इनसे जानते हैं। सर, पिछले दिनों कुछ तस्वीर आई, वीडियो आई कि चाय के बर्तनों में थूका जा रहा है, खाने में रोटी पर थूका जा रहा है, अभी जूस में पेशाब मिलाया जा रहा है, इस तरह की तस्वीर आई है। सरकार एक्शन लेने जा रही है। किस तरह से इस चीज़ों को देखते हैं आप? तो इतने दिनों से देहरादून को देखते हैं, उत्तराखंड को देखते हैं, आखिर क्या हो गया है? ये अभी सुनने को आ रहा है जी ऐसी बातें। पहले तो इतने साल हो गए हमने कभी सुनी नहीं थी ये बातें। अब ये कुछ ज़्यादा ही आ गई हैं बातें सुनने के लिए कि ऐसे थूक डाल रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, जूस में मिला के दे रहे हैं लोगों को। तो ये गलत चीज़ें हैं, ये सही नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, आप कब से हैं और क्या लगता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है? क्योंकि जिस समुदाय के लोग कर रहे हैं उन पर तो उनकी दुकान पे फिर लोग जन नहीं जाएंगे, वो तो अपना जो धंधा है वो खराब कर रहे हैं। वो तो धंधा तो अपना खराब कर ही रहे हैं जी। वो अगर वो उन ऐसे काम करेंगे तो कौन जाएगा उनकी दुकान पे? हिंदू समाज का तो कोई भी आदमी नहीं जाएगा। उनकी अगर अब अपनी उसके जाएंगे लोग जाएंगे अपने, तो वो जाएंगे।
लेकिन वो भी क्यों थूका हुआ चीज जाएंगे, हाँ क्यों जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ उनका ऐसा है जी, नियम है उनका, क्यों ऐसे करते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, उनका कुछ होगा नियम बना हुआ है, या तो खुद ही ऐसे करते होंगे, खाते पीते होंगे वो भी ऐसे। जब वो गौ मांस खा लेते हैं, दूसरे मांस खा लेते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। चलिए हम और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप इधर भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह की जो घटनाएं हो रही है इसको किस तरह से सरकार के एक्शन के बारे में क्या कह रहे हैं। भाई साहब हैं जो आजकल ये थूक जिहाद जो चल रहा है उस पर सरकार एक्शन लेनी जा रही है, आप क्या कहेंगे? लेना चाहिए एक्शन, तो सरकार को लेना ही चाहिए। एक्शन नहीं लेगा तो काम आगे भी तो जीना है लोगों को। फिर इसके लिए तो कानून होना चाहिए, देश का एक सिस्टम होना चाहिए। ये नहीं कि एक राज्य में हो रहा है दूसरा राज्य खामोश बैठा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। हर राज्य को एक सीमित पर आना चाहिए, तब होगा। कुछ महिलाएं, हम महिलाएं से बात करते हैं, 1 मिनट रुकिए। आजकल क्या हो रहा है कि आ जाओ आजकल क्या हो रहा है कि खाने में थूकने की तस्वीर सामने आ रही है, चाय में, रोटी में। इसको किस तरह से देखते हो? सरकार कह रही है हम एक्शन लेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका पहले? यशिका। हाँ, यशिका बताइए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर फैसिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से देखा जाए, तो उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए। आप बताइए, खाने में थूकना, थूक कर खिलाना किसी की दुकान में कितना खतरनाक है और किस तरह से देखते हैं इसको? क्या हो क्या बोलो नहीं, ठीक है। कुछ और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लोग खरीदारी करने आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? और क्योंकि आजकल एक तस्वीर आ रही है आजकल सामने कि चाय में के बर्तन में थूक के चाय पिला रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं। क्या इस तरह की चीज़ें किसी भी धर्म में अनुमति देती है और सरकार को कितना एक्शन लेना चाहिए? बताइए बोलने में जो बात है। अरे मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलेंगे? चलिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पलटन बाजार है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोगों का ये मानना है, अधिकतर लोगों का ये मानना है कि ये किसी भी धर्म में के खाने को अशुद्ध करना वो गलत है और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अपने कैमरा सहयोगी आंसू के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, लाइव टाइम्स, देहरादून।